हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डायमेंशनलेस वेरिएबल्स और उनके क्या हमारे पास डायमेंशन फार्मूले हैं। तो जो मेन में मैंने लिख दिया एंगल के बारे में बात करेंगे, टी रेशो, स्ट्रेन, स्पेसिफिक ग्रेविटी, इन सब का क्या डायमेंशंस नहीं होती, बट ये वेरिएबल है हमारे पास। तो पहले बात कर लेते हैं हम एंगल। सो एंगल की बात करें तो एंगल आपने पढ़ चुके अभी दो तरह के हैं ना आपके लिए। आपने पढ़ा एक प्लेन एंगल जो आज तक आप पढ़ते रहे हो ना। तो प्लेन एंगल में आपने क्या देखा, अगर आप देखो हमारे पास ऐसे आपने देख लिया किसी सर्कल में, ये रेडियस है, ये घूम के यहाँ पर चला गया ना, ये थीटा एंगल आ गया। तो ये आर रेडियस है और ये लेंथ ऑफ आर। क्या हमने पढ़ा था, तो इस प्लेन एंगल मान लो थीटा क्या है, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन द रेडियस। सिंपल फार्मूला आप ऐसे लिख सकते हो ना, ऐसे आपको याद आ गया। तो ये ऐसा फार्मूला है एंगल का जो आपने अब तक एंगल पढ़ा। अगर सिंपली को एंगल तो हम इसे कह देंगे, प्लेन एंगल को एंगल कहा जाता है ना। नाम लिखा और नाम तो मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट प्लेन एंगल। तो प्लेन एंगल हमने देख लिया। अब इसका डायमेंशन फार्मूला क्या होगा, ये थीटा लिख दिया आपने, ये एल है, ये भी एल, तो क्या होगा L1 - 1 L 0। तो ये डिमेंशन लेस आपने देख लिया, अभी हो गया M0 L0 T0। ये डिमेंशन लेस है वेरिएबल। अब थीटा की वैल्यू आप डिग्री में नोट करते हो, आप रेडियन में नोट करते हो, अलग से बहुत यूनिट उसके हैं, वो क्या उसके यूनिट्स हैं, और दीज आर सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़। बट अगर आप कहोगे डिमेंशंस, तो इसकी डिमेंशंस कोई नहीं है, तो इसे हमने ऐसे फाइंड आउट कर लेना। ठीक है, ये कौन सा आ गया हमारे पास, ये है प्लेन एंगल। अब नेक्स्ट देखो हम क्या करने वाले हैं, सॉलिड एंगल की बात करें। तो यहाँ पर मैं सॉलिड लिख दूँ। सॉलिड एंगल में आपको वही कहूँगा मैं, अब इसी बात कहूँ, यहाँ पर स्फीयर हमारे पास है, आया याद, हम डिस्कस किया था हमने सॉलिड एंगल के बारे में। तो ऐसे आपने कोई यहाँ पर सरफेस ले लिया, इसको यहाँ पर मिला दो, तो ये सरफेस कुछ एरिया हमारे पास आ चुका है, ये एरिया इसका सरफेस का, और ये रेडियस है। क्या पढ़ा था हमने ऐसे, सॉलिड एंगल को हमने ऐसे ओमेगा से डिफाइन किया था। क्या था, ये कुछ एरिया हमारे पास और ये आर का स्केयर है, जो डिस्टेंस हमारा उसके बारे में। तो क्या देखा, एरिया का स्केयर, एरिया क्या होता है, एल स्केयर पढ़ा ना हमने डिमेंशंस। ये भी क्या आ गया, एल का स्केयर हमारे पास, तो ये भी L2 आ गया रेडियस वाला। तो क्या हमने फिर यहीं पर भी देखा L0, 2 - 2 0 हो गया। इसका आंसर आपने ये नहीं कहा सर इसका आंसर 1 आ गया, वो बात ठीक है आपकी। तो 1 भी क्या है ना, इसका कॉन्स्टेंट है हमारे पास। तो आपने ऐसा नहीं करना, आपने ऐसा पहले देख लेना, L2 - 2 है, इसकी पावर हमने देखनी कौन सी, 0। M भी 0, L भी 0, T भी 0। तो चाहे आप प्लेन एंगल ले लो, चाहे आप सॉलिड एंगल ले लो, दोनों में आपने क्या देखा, डायमेंशंस इनकी कोई नहीं होती। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट चलते हैं फिर। टी रेशोस में देख लेते हैं, हो सकता है टी रेशोस में कुछ आ जाए। दूसरी बात हम करने लगे हैं टी रेशोस की। अब टी रेशोस क्या होती है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस, ट्रिग्नोमेट्री रेशोस पढ़ी हमने। जैसे मैं कहूँ व्हाट इज साइन थीटा, इसके बारे में बताओ, इसकी डिमेंशन क्या है। तो साइन थीटा का फार्मूला आप याद करने लगोगे, तो आसान तरीका क्या, हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहाँ पर मैंने थीटा ले लिया एंगल। तो ये हमारे पास क्या आ गया, अभी ये बेस बन गया जो इसके साथ वाला है, ये क्या हाइपोटेन्यूज, और ये क्या है परपेंडिकुलर। शॉर्ट में हम इसे बी नोट कर देते हैं, इसे हम पी कह देते हैं, हम एच कह देते हैं ना। तो अभी देखो साइन थीटा क्या होगा, पढ़ा आपने, साइन थीटा क्या होता, इट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब इसका डायमेंशन फार्मूला बनाने लगे आप, तो आपने देखा जी साइन थीटा है, आप देखते हैं ये क्या है, ये तो लेंथ है, इस पोर्शन की लेंथ, और ये इस पोर्शन की लेंथ। तो डायमेंशन तो एल आ गई इनकी, तो एल क्या आ गया,
1 - 1 L 0 हो गया हमारे पास, तो डिमेंशन M 0 L 0 T 0, तो ये डिमेंशन लेस आया। अब आपने कॉस थीटा ट्राई किया, फिर क्या होगा, वही आगे बात हमारे पास। तो मैं ऐसे लिख दूँ यहाँ पर, बार बार लिखने से अच्छा है यहीं पर मैं कर देता कॉस थीटा। अब देखो क्या आ गया हमारे पास, कॉस थीटा क्या होता है, बेस फॉर हाइपोटेन्यूज। तो कुछ नहीं, यहाँ पर बी आ जाना, यहाँ पर कॉस आ जाना, और स्टोरी वही रहनी है, लेंथ को लेंथ से डिवाइड हो रही है, तो पावर अब कुछ नहीं बचेगी, इट विल बी डिमेंशन लेस। तो ऐसे हमने कॉस थीटा कर दिया। अब टैन थीटा करके बताओ, टैन क्या होता है हमारे पास, कुछ नहीं, अब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या, फिर लेंथ अपॉन लेंथ, फिर वही बात आ गई, ये भी डिमेंशनलेस आ गया। तो ऐसे आप चाहे कौन सा सीकेंड को, सीकेंड क्या है, कॉस का रिवर्स है, उसमें बेस ऊपर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज ऊपर चला जाएगा। तो उसको भी ट्राई करो आप, टैन है, कॉट है, ठीक है, सीकेंड है, कोसीकेंड है, ये सारे क्या डिमेंशन लेस हैं। तो टी रेशो हमने क्या देखी, बिकॉज इट इज़ द रेशो ऑफ टू लेंथ्स, तो इसलिए ये डिमेंशन लेस है। ये भी बात में को क्लियर होगी। नेक्स्ट देखिए, स्ट्रेन किसे कहते हैं हम। मान लो स्प्रिंग की बात करूं मैं, तो आपने किसी स्प्रिंग को स्ट्रेच करना शुरू कर दिया, मैं स्ट्रेच कर दूंगा, तो आपने स्ट्रेच करके थोड़ा सा इसे लंबा कर दिया बाय अप्लाइंग सम फोर्स, ठीक है, आपने फोर्स अप्लाई कर दी, वो मैंने क्या, वो डी फॉर्मिंग फोर्स है। कौन सी फोर्स, डी फॉर्मिंग फोर्स, जो उसकी शेप को चेंज कर रही है। ये स्प्रिंग कोशिश करेगा कि जब भी कोई छोड़े तो मैं वापस चला जाऊँ, ये कोशिश कर रहा है वापस आने की, चलो वो अलग सा बात है, इसी चैप्टर में पढ़ेगा। अब देखो हमने क्या देखा, ये इसकी लेंथ थी, मान लो ये लेंथ इसकी पहले इतनी लेंथ थी, अब आपने इसको लेंथ को थोड़ा चेंज कर दिया, तो जो चेंज है उसे हम कहते हैं डेल्टा एल से डिनोट कर दें। तो ऐसे भी आ सकता, स्ट्रेन क्या हमारे पास है, ऐसे हम कहेंगे वन ऑफ द फॉर्म लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ये लेंथ कैसे चेंज हो रही है, ऐसे एरिया हो सकता है, ऐसे वॉल्यूम भी हो सकता है। तो हमें क्या देखा हमने, चेंज इन डायमेंशन जिसकी हम बात कर रहे हैं। अब डायमेंशन से आपने टेंशन आ जाएगी, तो आप ऐसे करो, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ये जो लेंथ में चेंज आया उसको डिवाइड कर दो लेंथ से, इसे हम कहते हैं स्ट्रेन। इसी तरह आ जाएगी चेंज इन एरिया अपॉन ओरिजिनल एरिया, वो भी हो ठीक है, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, तो जैसे लेंथ को लेंथ से, एरिया को एरिया से, वॉल्यूम को वॉल्यूम से, इस रेशो को हम क्या कहते हैं, स्ट्रेन कहते हैं। तो देखेंगे हम इसमें कौन सी है, वो बाद में इसके नाम पढ़ेंगे। फिलहाल आपके लिए इतना बड़ा एक चेन डिमेंशन की है जिसे हम कहते हैं, उसको डिवाइड करना ओरिजिनल वाले से। तो क्या आ गई डिमेंशंस की, तो आपको अच्छा है ये बात है, तो आप इसे ऐसा भी लिख सकते थे जैसे आपको याद आए फार्मूला। तो ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, तो 1 - 1 L 0, तो क्या देखा, ना इसका मास, ना लेंथ, ना टाइम, तो ये स्ट्रेन इज ए डिमेंशन लेस कॉन्स्टेंट वेरिएबल, सॉरी ये डिमेंशन लेस वेरिएबल है। टर्न आप देखिए और कर लेते हैं, स्ट्रेन के बारे में लिस्ट में हमें दिया गया ना कई बोर्ड वालों ने। अब स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये नाम को टेंशन डाल देता, तो सिंपल क्या नाम इसका, वैसे ये रिलेटिव डेंसिटी से हम कहते हैं। रिलेटिव डेंसिटी आए तो सोचना आसान है, कुछ नहीं होता, ये क्या है, एक रेशो है किसकी, डेंसिटी ऑफ बॉडी। जब इसको किसी कोई बॉडी में घी है
उसे कंपेयर करना विद द डेंसिटी ऑफ वाटर कि उसे ज़्यादा है या कम है। सो डेंसिटी ऑफ बॉडी टू द डेंसिटी ऑफ वाटर, उसे आप डिवाइड कर दो तो दैट विल गिव अस द, क्या हमें देगा, दैट गिव्स द रिलेटिव डेंसिटी, जिसे हम कहते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो ये डेंसिटी अपॉन डेंसिटी आ गया। तो डेंसिटी क्या था, मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो क्या था M(L-3), ये भी Mn, ये भी क्या M(L-3). तो क्या देखा, वही 1 - 1 और L क्या -3 + 3, तो M भी 0, L भी 0, T है नहीं तो T भी 0। तो ये क्या देखा हमने, रिलेटिव डेंसिटी की भी डिमेंशन कोई नहीं है। तो ये अब आज के लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया, वो वेरिएबल्स इनकी डिमेंशंस नहीं है। तो क्या देखा, सभी में एक सी चीज़ है जिनके जो आ रही हैं उनकी डिमेंशंस तो हैं, बट क्या उसमें क्या है देखा हमने, ऐसी चीज़ आ रही है हमारे पास थिंग्स जो आपस में डिवाइड हो रही हैं जिनकी डिमेंशन सेम है। तो सेम डिमेंशंस वाले डिवाइड जब होते हैं तो ये कैंसल फैक्ट ऑफ ईच अदर, तो उनकी कोई डिमेंशन नहीं रहती। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना। तो यह नेक्स्ट लेक्चर है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसमें हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू क्लास।